हुकूमत ने प्याज की इंपोर्ट का फौरन कहा कि ये प्याज की इंपोर्ट जो है वो अलाउ की जाए, और वो इंडिया से हो जहां से वो प्याज फौरन इंपोर्ट किया जाए। मादाम स्पीकर, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस वक्त जब भी हमारे जिम्मेदारों का सीजन आता है या प्याज का या टमाटर का, इस वक्त अगर आप देख लें हमारा तकरीबन आधा जो बलूचिस्तान या ये सूबा है उसका आधा हिस्सा प्याज के काश्त में से मुंसलिक है, और प्याज के काश्त अगले 20-25 दिन के बाद मंगोचर से लेकर के शारक तक ये तकरीबन प्याज तैयार हो जाएगी और ये मार्केट में ले आएंगे। बदकिस्मती क्या हुई कि पंजाब का कुछ फसल जब खराब हुआ तो अब प्याज आर्जी तौर पर कुछ महंगा हुआ, ईद भी इसमें आ गई। इस वजह से अब एक इलाके के इंटरेस्ट को देखते हुए दूसरे इलाके के वफाकी हुकूमत का ये काम है कि वो चारों सूबों के इंटरेस्ट को देखें, उसके अवाम के इंटरेस्ट को देखें। इस वक्त आज उन्होंने फौरी तौर पर ये वो हुक्म दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि प्याज के इंपोर्ट को अलाउ किया जाए, जबकि हमारी फसल मंगोचर, कल्लात, फिर आगे आप अगर नीचे चले जाएं जितना भी नसीराबाद, फिर अगर ऊपर आ जाएं शारक, ये फसलें अभी तैयार होने के करीब है, और उसके बाद पशीन का फसल भी तैयार होने के लिए खराब है। जब इंडिया का इंपोर्ट शुरू हो जाएगा तो हमारे ये प्याज जो है फिर कोई खरीदने के लिए तैयार भी नहीं होगा। मादाम स्पीकर, मैं आपसे इजाजत लूंगा, एक छोटी सा वो पूछते कि हमारी एक बोरी प्याज की जो है ना वो 7,000 रुपए पे वहां बिक रही थी, 12,000। अब जब ये होगा, आप यकीन करें जिस तरह आगा साहब ने कहा सूरत हाल यही होगी। और हमारे जमींदार देखो, हमारा तमाम इन्हिसार जो है ना हमारे आवाम का ये बचा कचा जो एग्रीकल्चर है उस पे है। और जब सेब होते हैं फिर ईरान से मंगा लेते हैं, जब प्याज का सीजन आता है अब जो है ना इंडिया से दुश्मनी भी है, लेकिन वाघा बॉर्डर पे फिर बोरियां की बोरियां आएंगी, ट्रक के ट्रक आएंगे, फिर दुश्मनियां खत्म होंगी। तोरखम पे दुश्मनी है, बंद है बॉर्डर, चमन का बॉर्डर स्पिन बोल तक बंद है, अफगान दुश्मन है, लेकिन इंडिया से अपने मफादात के लिए, पंजाब के मफादात के लिए, लाहौर के मफादात के लिए सब कुछ फिर जायज है। इस पे आप बहस नहीं ये कर सकते। देखो मैडम स्पीकर, ये बहुत ही हमारी माशी कत्लेआम का मसला है, ऐसा मसला है कि हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे, और हम हमारे अगले इजलास में हम इस हवाले से करारदाद भी लाएंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बहस नहीं कर सकते। सेब की हो चाहे वो प्याज की हो, इस साल जो बारिशें हुई वो एक ख़ास मखसूस इलाके पे हुई, और बारिशों के ज़्यादा होने की वजह से मैं नहीं जानता, नहीं समझता कि हिंदुस्तान में प्याज की क्या हालत है, कहाँ से प्याज आएगी। लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए कि हम जो फसल तैयार कर चुके हैं इस साल अगर हमें पैसे मिल जाएंगे तो बहुत से साल 3-4 साल ऐसे गुजरे कि सब ने प्याज वहाँ पे अपने खेत में छोड़ के निकाले ही नहीं, वो बोरी का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन का तो आप छोड़ दें। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जिम्मेदारों का पंजाब के साथ या जो भी वफाकी गवर्नमेंट है, आपकी जानिब से ऐसी कोई कमेटी हो जिस पे हम जाएं, उनके साथ बैठ जाए कि हमारे जो फसलात है, हमारी जो चीज़ें हैं उसकी कम से कम जो भी सूरत हाल है, फसल ज़्यादा हुई है भी उसके कीमत मुतयन होना चाहिए, फसल कम हुई है भी उसकी कीमत मुतयन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो हम कितने गहराई से पानी निकाल रहे हैं और आने वाले नस्लों की पानी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि यारी में भी कोई प्याज हमसे नहीं लेता, फिर 1 साल जब ये मौका आ जाता है फिर आप कहीं और से मंगवा लेते हैं। तो इसके मानी ये है कि हमारे जिम्मेदार तो कुछ भी उसके वो नहीं है, स्टेट की हैसियत से, रियासत की हैसियत से, वफाक की हैसियत से वो एक इकाई से उससे पूछे कि उसकी जो तैयार फसल है, इस तैयार फसल को किस तरीके से मार्केट में, मंडी में उसको वो कीमत मिले जो कम से कम वो जिम्मेदार अपनी आंखों पे खड़ी हो सके। तो इस पे आप क्या वो कर सकते हैं?